दोस्तों द्विघात समीकरण का एक अच्छा सा सवाल लिखा है। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सवाल यहाँ पर लिखा है, समीकरण 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 बराबर 2/3। उसके बाद कामा लगा है, यहाँ लिखा है x डज नॉट इक्वल 1, 2, 3। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान आएगा वो 1, 2 और 3 नहीं आएगा। x का मान 1, 2 और 3 नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है को हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है आगे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है आगे सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है, ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण से आप एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति। फिर मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण एक हमें प्राप्त होगा, उसे हमें हल भी करना है, यानी x के मान भी निकालने हैं, मूल भी ज्ञात करने हैं। तो साथियों हमें एक समीकरण दिया गया है 1/x-1 और अगले ब्रैकेट में x-2 प्लस 1/1 ब्रैकेट में x-2 फिर x-3 बराबर में 2/3 ये दिया गया है। चलिए एक काम करते हैं, हर में x-2 यहाँ पर है, हर में x-2 यहाँ पर है, तो हम 1/x-2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1/x-1 1/x-1 प्लस x-2 कॉमन हो जाएगा तो 1/x-3 1/x-3। उसके बाद बराबर का साइन लिखा है 2/3। चलिए आगे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर 1/x-2 इधर बराबर की इस तरफ ये बटे में है x-2, ये भाग कर रहा है, बराबर की इस तरफ ये गुणा करेगा, ये x-2 इधर गुणा करेगा क्योंकि बटे में है, भाग कर रहा है। और ऊपर एक जो है वो ऊपर है, गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा, 3 के बगल में 1 हो जाएगा। उसके बाद x-3 का गुणा 1 से, x-1 का गुणा 1 से और हर का गुणा फिर हर से। तो कर देते हैं x-3 का गुणा 1 से तो x-3 हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे, x-1 का गुणा 1 से होगा तो x-1 हो जाएगा। फिर बटे में x-3 का गुणा हमें x-1 से करना है तो x का गुणा पहले x से और 1 से कर देते हैं, x का गुणा x से तो x² हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे x का गुणा 1 से तो x के x, फिर माइनस लगाएंगे 3 का गुणा x से 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा फिर 1 से 3 के 3। अब बराबर का साइन, तो 2 के साथ ये गुणा में हो जाएगा x-2 और बटे में 3 है, 3 के साथ 1 इधर गुणा में हो जाएगा तो 3 के बगल में गुणा में हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये इधर बटे में है, भाग में ही इधर गुणा करेगा 2 के साथ, और 1 इधर ऊपर है, ऊपर गुणा कर रहा है तो इधर 3 के बगल में हो जाएगा, बटे के नीचे 3 है, 3 के बगल में 1 ये हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो 1x ये 2x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। नीचे x² माइनस का 1x माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर में 2 का गुणा अंदर कर देते हैं, 2x हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 और नीचे 3 के 3। तो 2x माइनस 4 से 2x माइनस 4 कट जाएगा, बराबर के इस तरफ भी है इस तरफ भी है तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में ऊपर 1 नीचे कितना 3। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। 3 इधर भाग कर इधर गुणा करेगा तो 3 के 3 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। x² माइनस 4x प्लस 3 इधर भाग कर रहा इधर गुणा करेगा तो 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² माइनस 4x प्लस 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। प्लस का 3 इधर है और बराबर किस तरफ प्लस का 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर 0 बचेगा
और इधर कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ये पार्ट पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो सवाल में लिखा है यहाँ पर, ये जो समीकरण है इसे आप हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें यहाँ पर आगे ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 की तुलना एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर a बराबर कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर 1। उसके बाद दोस्तों x के बराबर है तो b बराबर माइनस का 4, b बराबर माइनस का 4। c का मान नहीं दिया गया है, इसका मतलब c का मान 0 है, अचर पद का मान 0। अब दोस्तों विविक्तकर निकाल लेते हैं, क्योंकि विविक्तकर हम पहले निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तकर। विविक्तकर जिसे कैपिटल डी से लिखते हैं होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए रख देते हैं बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस का 4, माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर लगाएंगे माइनस लगाएंगे 4 गुणा ए का मान कितना है 1 गुणा सी का मान कितना 0। तो माइनस लगा है, ऊपर सम संख्या है, माइनस हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। इधर 0 से गुणा करना है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस का 0 तो 16 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों विविक्तकर जो आया है, डी का मान जो आया है वो आया है 16। 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे चूंकि डी का मान बड़ा है 0 से, डी का मान 16 आया है, 16 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक कामा परिमेय तथा भिन्न होंगे। दोस्तों यदि डी का मान धनात्मक हो और साथ ही साथ एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न होते हैं। चलिए अब सबसे लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 का हल, इसी को हल करना है। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, लिखा है सूत्र का प्रयोग करके। द्विघाती सूत्र को ही हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बटे में 2a। यहाँ रख देते हैं, माइनस लगाएंगे, b का मान कितना, b का मान माइनस का 4 प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है विविक्तकर यानी डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होता है, डी के। नीचे 2 गुणा ए का मान रख देंगे कितना 1। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लिखेंगे प्लस माइनस, डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, पहले रूट लगाएंगे, डी का मान हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं डी का मान कितना प्राप्त हुआ है 16। यहाँ लिखेंगे 16, उसके बाद बटे में 2 1 के 2। अब दोस्तों पहले 4 लिखेंगे प्लस माइनस लगाएंगे, ये 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 बचेगा, नीचे कितना 2। एक काम करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा प्लस माइनस 2 बचेगा और नीचे कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब दोस्तों कितना हमारे पास बचा 2 प्लस माइनस 2। अब यहाँ प्लस माइनस लगा है तो एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर,
प्लस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर 2 लिखेंगे, प्लस का 2, और आगे हल करते हैं। x बराबर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 2 लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, x बराबर कितना प्राप्त होगा, 0। तो x के हमने मान भी निकाल लिए हैं, यानी मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल 4, 0 0 होंगे। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सवाल हल कर लिया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।